मान गए मां की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार करके दोहरा रहा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण का किया जिक्र। कहा, यह सकारात्मक विचार हमारे जीवन में लाते हैं बदलाव। केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, केरल में उनके कार्यकर्ता गायों की हत्या करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के अवसर पर किया शबद कीर्तन का आयोजन और उनकी शहादत को किया नमन। नमस्कार, मैं हूं तरुण राज। अब समाचार विस्तार से। साल 2020 के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 2020 सामान्य मानविकी के जीवन में आई चुनौतियों और बाधाओं का जिक्र करते हुए नए साल 2021 में उन बाधाओं पर संकल्प की जीत का रोड मैप खींचा। प्रधानमंत्री ने साल 2020 में व्याप्त कोरोना संकट का जिक्र किया और उस पर आत्मनिर्भरता के मंत्र से विजय पाने के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए नए साल के संकल्प के रूप में लोकल के लिए वोकल की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की अपनी आखिरी मन की बात में कोरोना संकट और बीते साल के अनुभवों को लेकर देशवासियों द्वारा लिखे पत्रों का जिक्र खास तौर पर किया। प्रधानमंत्री ने इन पत्रों में लोगों द्वारा भेजे गए संदेशों के हवाले से बीते साल के अनुभवों और संकल्पों की चर्चा की। कोरोना काल में चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस काल में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन देश में इन बाधाओं से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता के रूप में एक नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने देश में उपजे इसी सामर्थ्य को दिल्ली निवासी अभिनव बैनर्जी के झंडेवालान स्थित खिलौनों की दुकानों में आए परिवर्तन से जुड़े अनुभव के जरिए साझा किया। प्रधानमंत्री ने अभिनव के अनुभव के जरिए बताया कि देश की सोच में एक साल के भीतर आए इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी एक साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते।
विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी के पत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को एक पायदान ऊपर उठाने का संदेश भी दिया। वेंकट मुरली प्रसाद ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में बताया कि उन्होंने प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामानों का आत्मनिर्भर चार्ट तैयार करके ये संकल्प लिया है कि उन्हीं सामानों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें देशवासियों का खून पसीना लगा हो। इस प्रसंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच को भी संबद्ध किया। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। प्रधानमंत्री ने साल 2020 के आखिरी मन की बात में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों को हर स्तर पर तैयार होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस बात की विवेचना करने की अपील की कि जाने अनजाने हम किस तरह विदेशी उत्पादों के बंदी बन गए हैं। भारत में उनके विकल्पों का पता करें और आने वाले समय में विदेशी उत्पादों की जगह उन स्वदेशी विकल्पों का उपयोग करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने साल के मन की बात के आखिरी संस्करण में वन्य जीवों को लेकर भारत सरकार और देशवासियों के प्रयासों की चर्चा की। वन्य जीव और वन्य क्षेत्र संरक्षण में देश की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के लिए घटते आवास के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को दुनिया के लिए उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान और कर्नाटक के नव दंपति अनुदीप और मुनिषा के प्रयासों का जिक्र करते हुए देशवासियों को स्वच्छ भारत अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के संकल्प की एक बात फिर से याद दिलाया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की मन की बात के आखिरी संस्करण में वन, पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ी भारत की उपलब्धियों की भी चर्चा की। भारत में साल 2014 से 2018 तक तेंदुओं की आबादी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या लगभग 7900 थी, जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 पहुंच गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने देश में शेरों और बाघों की बढ़ती आबादी और देश में बढ़ रहे वन्य क्षेत्र के लिए पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी सरकार के प्रयासों के साथ ही नागरिकों के प्रयासों की भी सराहना की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पशुओं के लिए संवेदनशीलता के लिए कोयम्बटूर की बेटी गायत्री के प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। प्रधानमंत्री ने इसे सत्कार्य की संज्ञा देते हुए कहा कि ये ऐसे सत्कार्य हैं जिनसे समाज सशक्त होता है। ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति
दया और करुणा से भरा हुआ हो। दिल्ली, एनसीआर और देश के दूसरों शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वे उन पशुओं के खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में सिर्फ नए साल के संकल्प की ही चर्चा नहीं की, बल्कि आम जीवन में ऐसे संकल्पों को सिद्ध करने वाली प्रेरणाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान के हीलिंग हिमालयस के उस प्रेरणादायी अभियान का भी जिक्र किया, जिसके जरिए प्रदीप हिमालय के अलग अलग इलाकों में जाकर अपने उत्साही साथियों के साथ पर्यटकों द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक कचरे का निपटारा करते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के नव दंपत्ति अनुदीप और मिनुषा की शादी के बाद सोमेश्वर के समुद्री तट पर कचरे की सफाई के संकल्प से उपजे प्रभाव का जिक्र किया। इन दो प्रसंगों के जरिए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और देश को सिंगल प्लास्टिक यूज से मुक्त करने के संकल्प की याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कौशाम्बी जेल के उन कैदियों का जिक्र किया जो फटे कंबलों की सिलाई कर गायों के ओढ़ने के लायक बना रहे हैं। यहां से राज्य भर में गौशालों को ऊनी कवर की आपूर्ति की जाएगी। ये कवर कौशाम्बी और राज्य की अन्य जिला जेलों से एकत्र किए गए कंबल से बनाए जा रहे हैं। सर्दियों के दौरान एक कैदी को आवंटित एक कंबल आमतौर पर लगभग 3 साल तक रहता है। कौशाम्बी जिले के जेल अधीक्षक BS मुकुंद ने कहा, कैदियों की एक टीम मवेशियों के लिए कवर सिलाई कर रही है। मंझनपुर की एक गौशाला में लगभग 150 ऊनी कवर का एक पैकेट दिया जा रहा है। हमने कई जेलों से पुराने और फटे हुए कंबल एकत्र किए हैं और उनका उपयोग मवेशियों के लिए आवरण बनाने के लिए कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे DG साहब श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में DM साहब के सहयोग से हमने जो कारागार में फटे पुराने कंबल कैदियों के इस्तेमाल करने के बाद जो फटे पुराने बचते हैं, उन कंबलों को सिलवा करके मरम्मत करा करके और जो खाली बोरियां होती हैं दाल इत्यादि की पॉलीथीन की बोरी, उसको लगा करके ये हमने काऊ कोट बनाए हैं, जिससे कि गायों की सर्दी से रक्षा होगी और इन्हें पहना करके गाय अपना सर्दी से बचाव हो जाएगा। वही हमने 50-100-150 बनवाए थे, वो जिला प्रशासन को हमने हैंडओवर कर दिए हैं और आज इस गौशाला में आप देख रहे हैं गायों को पहना दिए गए हैं। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ग्रामीण व नगर क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक सुनी गई। लोगों ने रेडियो और टीवी व मोबाइल सेट पर इसे सुना और देखा। आज कार्यक्रम सुनने के बाद लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की नई सोच और विचार से हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज मन की बात सुनने का कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में भी किया गया था। मन की बात सुनने के बाद संजीव उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात की 72वीं कड़ी को हम लोगों ने सुना और उनके मन की बात को सुनने से लोगों के अंदर एक ऊर्जा एवं प्रेरणा मिलती है। रवि मिश्रा, वरुण सिंह, मोनू, देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस साल की ये मन की बात की आखिरी कड़ी थी, जिससे हम लोगों को काफ़ी कुछ जानने को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, उनके मन की बातों को हम लोग स्वयं सुनते हैं और दूसरों को सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचारों से सब पूरे देशवासियों के मन में एक नई संचार, नई क्रांति का समावेश होता है। देश किस प्रकार उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो, नरेंद्र मोदी जी के मन की बातों से ये हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 72वें संस्करण के तहत मन की बात को किया गया। हम सभी युवा हमेशा उनके मन की बात के सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उनको सुनने से एक नई क्रांति और ऊर्जा का हम सभी के बीच में संचार होता है। जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी तेंदुए की बात की कि हमारे देश में वन्य जीवों की तादाद बढ़ी है, ये भी एक खुशी की बात है। उन्हें हम सभी को 2021 के लिए नया रेजोल्यूशन बनाने को दिया है कि हम सभी कैसे अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। इससे हम युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं।
मन की बात में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो देश परिस्थिति काल के संदर्भ में ना हो और देश के उत्थान, समाज के उत्थान, नौजवानों के उत्थान के लिए एक प्रेरणादायी संदेश रहता है। और तमाम उदाहरण भी प्रधानमंत्री जी प्रगति का और लोगों के द्वारा जो प्रगति की जा रही है और जो व्यक्ति निर्माण का जो संकल्प है उसको भी पूरा करने का आह्वान उसमें रहता है। हम लोगों ने देखा, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने आज रायबरेली जिले के डीह ब्लॉक में लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया। अमेठी सांसद से लोगों ने जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए फरियाद लगाई, वहीं पर आवास के लिए भी लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए। अमेठी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में सम्राट साइकिल लगाने के लिए किसानों की जमीन जिन लोगों ने लिया उस पर कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने गाय के लिए कितना काम किया है ये जनता भली भांति जानती है। अब गाय के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वही लोग केरल में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाय की हत्या करा रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझती है और उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में स्वयं सम्राट साइकिल में किसानों की जमीन हड़प कर आज तक उस जमीन को छोड़ा नहीं। जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गौमाता की निर्मम हत्या करके उसका इश्तिहार छपवा दिया पूरे देश में, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि गौमाता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से केरल में गौ माता की हत्या करने का उत्सव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाया है। और मैं पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि गौ माता की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने ऐसे लोगों का प्रोत्साहन किया है। मेरा मानना है कि जो दोगलापन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है, वो जनता उनकी सच्चाई भली भांति जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अत्याचारियों के आगे अपनी आस्था को नहीं छोड़ा और महान गुरु परंपरा को जीवित रखा। गजब का साहस और इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय भी अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आस्था और धर्म के प्रति अपने दृढ़ इरादों को महत्व देने वाले दोनों भाइयों की शहादत को प्रणाम करते हुए साहबजादे दिवस पर आज अपने आवास पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियों के सदस्यों और सिख समुदाय के लोगों के अलावा प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश
दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ की महापौर समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास के पन्नों से हमें सीखने की आवश्यकता होती है, जहां गुरु पुत्रों को धर्म में आस्था रखने के कारण शहादत देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि तमाम बलिदानों के कारण भारत को आज हम इस वास्तविक स्वरूप में देख पा रहे हैं। गुरुपुत्रों की स्मृति में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाएं। कार्यक्रम वहां पर आयोजित होने चाहिए। हर विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित हो, बताया जाना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में, बताया जाना चाहिए गुरु परंपरा के बारे में, डिबेट हो इस पर, चर्चा हो इस पर। आने वाली वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली भविष्य को भी हमें बताना चाहिए कि अगर आज हम सुरक्षित हैं तो क्यों और किसके कारण। ये इसी त्याग और बलिदान की परंपरा के कारण, जिन्होंने कहा कि नहीं हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास ताकत है, करके दिखाओ, उफ तक नहीं किया। ये है सिक्की, ये है शहादत, ये है धर्म के प्रति अपने आप को बलिदान करना। और यही कार्य किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्रों ने। मैं आज के इस अवसर पर माता गुजरी को, बाबा अजीत सिंह को, बाबा जुझार सिंह को, बाबा जोरावर सिंह को, बाबा फतेह सिंह को, इनके शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए हम सब सिख इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके देश और धर्म के लिए कुछ कार्य कर सकें, जो हमारी गुरु परंपरा के प्रति पूरे देश और पूरी दुनिया के मस्तक को सम्मान के साथ झुकाने और इस गुरु परंपरा को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा बछरावा के ब्लॉक शिवगढ़ की ग्राम ओसाहा प्राथमिक विद्यालय में के प्रांगण में लोक निर्माण विभाग की 2381.28 लाख की लागत से 49 परियोजनाओं का लोकार्पण और 8068.61 लाख की लागत से 49 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कुल लगभग 1 अरब 4 करोड़ 50 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों की हितैषी है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र को लेकर सभी के सुख, समृद्धि, विकास के साथ ही प्रदेश का चौमुखी विकास की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ हस्तांतरित करके किसानों के चेहरों पर खुशी लाई है। से सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम थे, और जिसमें 100 करोड़ से अधिक लागत के थे, उनको लोकार्पित और शिलान्यास करने का काम किया गया, जिसमें सड़क भी, सेतु भी। और भविष्य के लिए हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने और प्रस्ताव दिए हैं, उन पर भी सरकार पूरी गंभीरता से और प्राथमिकता से विचार करेगी। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको आसान। मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से इन्हें संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू माफिया, खनन माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजा जाए, क्योंकि ये किसानों के लिए समस्या बन जाती हैं। ODOP के तहत मथुरा के उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री दोनों को लेकर उन्होंने इसे प्रोत्साहित करने के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 की समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी रिकवरी दर 95.07% है, जबकि मृत्यु दर केवल 1% है, लेकिन इससे बचाव के लिए लोगों को सचेत रहना होगा। इस अवसर पर सतीश महाना ने कहा कि अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
दिया गया उसके ऊपर क्या बताना है? अगर किसी ने गड़बड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वही है निर्णय, उसके ऊपर कुछ कर। देखिए, जहाँ की शिकायत मिलती है, जहाँ संज्ञान में आता है, किसी को भी किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई साहस कर सकता है और ये बात संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो किसी एक अधिकारी के खिलाफ नहीं। चित्रकूट जिले में किसान रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करके जैविक उर्वरक का उपयोग करके कृषि लागत कम करके अपनी आमदनी में 1.5 से 1.25 गुना वृद्धि करके गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही जिले का किसान फसल उपज की एमएसपी निर्धारित खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। जिले के किसान रेवती, योगेश, रामस्वरूप और जवाहर ने बताया कि जैविक उर्वरक के उपयोग से कृषि लागत में कमी आई है। साथ ही जैविक उर्वरक के उपयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है, फसलों में रोग कीड़े आदि नहीं लगे हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग करने पर दवा डालनी पड़ती थी, सिंचाई भी ज़्यादा करनी पड़ती थी। जैविक उर्वरक के उपयोग करने पर यह सब नहीं करना पड़ा, जिससे आय में 1.5 से 1.25 गुना वृद्धि हुई है और गुणवत्ता युक्त उत्पादन हुआ है। हमने इसका प्रयोग करके जैविक का जब देखा अपने खेत में, तो इस साल हमारे खेत में धान की फसल में रोग और कीटों का जो है बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल ना के बराबर नहीं हुआ है। मान के चलिए, एक तो हमारा वो कीटनाशक का बचत हो गया, जो कीटनाशक ला के डालते थे, गंदी लग जाती थी और झुलसा दुनिया भर की बीमारियां लगती थी, उनका दवाई लेकर के डालना पड़ता था। तो ये जैविक जो है खाद डालने से हमें बिल्कुल कीटनाशक और किसी भी तरह का रोग हमारे खेत में लगा नहीं। तो हमारा उसका जो है वो लाभ वो सब बच गया जो हम डाला करते थे। हमारे एक कृषि फार्म है जिसमें हमने छोटी सी गौशाला भी सब गायों की साहिवाल की कर रखी है, जिससे हम पूरे में जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती का मतलब है कि रसायन से दूर हटना। रासायनिक खादों का अगर हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं लागत हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खाद की कीमत हर साल बढ़ती है और आपको खेतों में भी दूनी खाद डालनी पड़ती है। अगर आप जैविक खेती में जाते हैं तो आपकी लागत आधी हो जाती है, यहाँ तक कि शून्य तक पहुँच जाती है। हमेशा जो अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको किसान की आय दूनी करनी है, जब हम लागत घटाएंगे तभी हमारी आय दूनी होगी। अभी खेत में हम 12 बीघे में यूज किया इसको, इसमें हमको काफ़ी लाभ मिली और कोई तरह के हानि कीड़े पीड़े नहीं लगते हैं। जब से ये DAP यूरिया बंद कर दिया तब से हमारे प्रोडक्शन बढ़िया आने लग गया है। ये खाद से हर चीज़ पैदा होने लग गई है, यहाँ धनिया पैदा होने लग गई, मेथी पैदा होने लग गई, सौंफ है, जीरा है, जवाइन है, गेहूं है, धान है, चने है, हर चीज में हमको लाभ इसमें मिलने लग गई है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत बाधाओं को पार कर दोहरा रहा है आत्मनिर्भरता का संकल्प। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण का किया जिक्र, कहा ये सकारात्मक विचार हमारे जीवन में लाते हैं बदलाव। केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, केरल में उनके कार्यकर्ता गायों की हत्या करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के अवसर पर किया शबद कीर्तन का आयोजन और उनकी शहादत को किया नमन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती